बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP स्विचिंग राउटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। CCNP स्विचिंग राउटिंग की लास्ट सेक्शन में हमारे पास थी DCP लैब हम लोगों ने पढ़ी थी। उससे पहले DCP के बारे में हम लोगों ने कुछ बात की थी, उसके कंसेप्ट के हवाले से। तो आज DCP की एक नेक्स्ट लैब पढ़ते हैं। पैकेट से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें आज हम लोगों ने DCP जाके कॉन्फ़िगर कर लेनी है लेयर 3 डिवाइस के ऊपर। अब लेयर 3 डिवाइस मेरे पास लेयर 3 स्विच भी है, लेयर 3 राउटर भी है। तो मैंने लेयर 3 स्विच के ऊपर जाके DCP कॉन्फ़िगर कर लेनी है। लास्ट लेक्चर में मुझे याद पड़ रहा है कि उसमें हम लोगों ने सबनेटिंग की थी। इसमें हम लोगों ने सबनेटिंग नहीं करनी है। देखते हैं रेंज, कंप्लीट रेंज। मैं यहाँ पे स्विचेज उठा लेता हूँ। लेयर 3 स्विच मेरे पास है यहाँ पे 3560, ठीक है। और इसके MLS हम लोगों ने पढ़ी थी, लैब नहीं बनाई थी। अच्छा, थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी की वीडियो नहीं बनाई थी हम लोगों ने। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास MLS स्विच है। जी अटेंड करें, फ़ोन बाहर अटेंड करें। तो यहाँ पे मेरे पास अब अगर कुछ एंड डिवाइसेस हो, कुछ मेरे पास क्या है, वर्कस्टेशन हो, PC हो या होस्ट हो, नोड हो, और जो कुछ हो। अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। किसके थ्रू? स्टेट थ्रू केबल के थ्रू। फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, फास्ट इथरनेट 0/4। अब यू होगा, लेटर में तो हम लोगों ने विलेन को जाके IP दी थी। यहाँ भी तो हमारे पास सारे इंटरफेसेस में हम लोग हर इंटरफेस को IP दे सकते हैं। हम लोग हर इंटरफेस को IP दे सकते हैं। मैंने कोई IP यहाँ पे दी थी 172.16.0.1, बल्कि मैं IP रेंज देता हूँ स्लैश, इसको करता हूँ 24। क्या करता हूँ? IP किसकी है मेरे पास? IP मेरे पास क्लास B की है। और स्लैश नोटेशन क्या है? CIDR नोटेशन क्या है? प्रीफिक्स क्या है? क्लास C की है। मतलब 24 बिट्स मेरे पास है, मैं नेटवर्क हो गए। इसमें आप लोग कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? लेयर 3 स्विच में आपने कहना यू है कि आपके पास 4 इंटरफेसेस कनेक्ट होकर आ रहे हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। तो आप हर इंटरफेस को अलग अलग IP दोगे, इसमें कैसे चलेगा मेरे पास? ये सोचने की बात है। हाँ, अगर मैं यू कर लूँ, इसे मैं थोड़ा अप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक, सबको सिलेक्ट कर ले। अब अगर मैं कोई और नेटवर्क बना लूँ यहाँ पे, लेयर 3 स्विच ले देता हूँ। किसी ने कहा सर ऐसे नहीं बनती, तो कैसे बनेगी? ये लेयर 3 स्विच हो गई सर, काइंडली यहाँ पे लेयर 2 स्विच रखे, फिर जाके एंड वैसे साथ कनेक्ट कर ले। 1 2 3 4 5, जितनी भी कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सकते हो। काइंडली सर आप यहाँ पे क्रॉस केबल लगा ले 0/1, ठीक मेरे भाई लगा ले मैंने यहाँ पे। अब सब यू कर ले कि यहाँ पे आप बाकी जितने डिवाइसेस कनेक्ट कर ले, बाकी एंड डिवाइसेस जैसे कनेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ 0/5 एंड डिवाइस के साथ। तो उसे कह सकते यहाँ पे कोई IP रेंज दे दे, कौन सी? 10.0.0.1/24 रखी इसको भी। क्लास A की IP है, इसकी सबनेट मास्क क्लास C की है। तो अब यू कर ले के साथ काइंडली यहाँ पे आ जाए राउटर 3 के ऊपर, ठीक है, सॉरी लेयर 3 स्विच के ऊपर आ जाए। मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने करना है नो, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यस करी तो आपको एक एक स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं नो करते तो मैनुअली काम करता हूँ उसके ऊपर। यूज़र एग्जिट मोड चाहता हूँ इनेबल, और यहाँ पे मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ, इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। इसी भी मेरे पास कितने 24 पोर्ट्स आपके पास फास्ट इथरनेट के आ रहे हैं, 2 गीगा के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने करना यू है कि आ जाता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर,
ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के ऊपर में आया है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, तमाम पोर्ट्स मेरे पास शो वीलैन ब्रीफ, सारे पोर्ट्स मेरे पास वीलैन के अंदर ही असाइन की गई है। बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 है, ठीक है, तो सारे पोर्ट्स इसी के अंदर आएंगे। लेकिन उसने कहा सर यू कर ले, यहाँ इसकी एड्रेस क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1। तो लिटरली में कुछ ऐसे होगा, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर आप आ जाए, मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर आता हूँ। अब ये आपके पास लेयर 2 स्विच है, आईपी एड्रेस नहीं लगता, क्या है, लेयर 3 स्विच जितनी फंक्शन हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट ये भी लेयर 2 की क्या होगा, लेयर 2 की तरह बिहेव करते हो। लेयर 3 के ऊपर ये आपके पास लेयर 3 की तरह कैसे जाके वहाँ पे वो करेगा, बिहेव करेगा, रेट कैसे होगी इसकी। इसको लेयर 3 बनाने के लिए आपको इंटरफेस में नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्विच पोर्ट है, लेयर 2 की डिवाइस से ऑलरेडी स्विच पोर्ट है। तो मैंने नो स्विच पोर्ट कर लेना है, देन हम लोग इसके ऊपर आईपी असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे आईपी एड्रेस यहाँ पे कौन सी मैंने 10.0.0.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये आप हो चुकी है आपके पास। ऐसे आपके पास लूप एक एड्रेस होती है नहीं, ऑलरेडी आप ये भी सीधा से आप हो चुकी है। अब मैंने एग्जिट कर लेता हूँ। तो अब किसी ने कहा कि काइंडली आप यहाँ पे डीसीपी की सर्विस चला लें, कोई पूल यहाँ पे क्रिएट कर ले, कोई रेंज डिफाइन कर ले। तो मैं कोई आईपी डीसीपी पूल यहाँ पे बना देता हूँ, नेम देता हूँ CCI एकेडमी, और रेंज देता हूँ नेटवर्क 10.0.0.0, सबनेट मास्क क्या आती है 255.255.255.0। इट मीन्स ये पहले 3 ऑक्टेट आपके पास फुल आ रहा है, लास्ट ऑक्टेट में काम होगा। अब डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 10.0.0.1 DNS देनी है जी 10.0.0.10 को मैं अपने DNS रख लेता हूँ, ठीक। इसे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड करने, कुछ एड्रेसेस मैंने रिजर्व करके रखने हैं कि कहाँ से 10.0.0.1 से लेकर के 10.0.0.10 तक मैंने एक जाके आपके पास डीसीपी के लिए असाइन कर ली, और एक मेरे पास डीएनएस के लिए असाइन कर ली। इसके बाद एक मैं जाके फाइल सर्वर के लिए असाइन कर लेता हूँ, एक एंटीवायरस सर्वर के लिए असाइन कर लेता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। और भी फिर इसी मैंने अपने पास रिजर्व करके रख दिया, मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रेंज मैंने डिफाइन कर इंटर कर लेता हूँ। अब आते हैं, चेक कर लेते हैं, मैं इसे भी यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने की किया, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक करने में यहाँ पे PC1 है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीसीपी प्रोसेस चला लेते हैं। तो आईपी मेरे पास 10.0.0.11, क्यों 1 से लेके 10 तक मैंने इसे रिजर्व करके रख ली। इसकी सबनेट मास्क 255.255.255.0, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या मेरे पास है 10.0.0.1, और डीएनएस मेरे पास 10.0.0.10 आ रही है। आपसे किन ऐसे चेक कर लें, ठीक, 1 बाय 1 चेक करने में यह कि 12, 13, ठीक, देन 14, ये आगे के पास यहाँ पे। अब क्या होगा, ये तो यहाँ पे सही रहा, इसमें क्या सीन होगा, क्या ऐसे हो सकता है, वेल ट्राई, नहीं लेट्रू की तरह कैसे करेंगे, हाँ लेट्रू की तरह बिहेव करेंगे इसके साथ। वो क्या होगा कि आप ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आए, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस VLAN 1 कर ले। नेटवर्क मैंने यहाँ पे कौन सी दी थी, याद पड़ रही आप लोगों को जी 172। अच्छा सो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या थी 172.16.0.1 255.255.255.0, कुछ ऐसे हैं। नो शट कर इसे आप, ठीक है। अब इसे एग्जिट कर लेता हूँ। अब आईपी डीसीपी पोल CCI एकेडमी कर लेता हूँ, ठीक, इन्हें एंटर कर लेता हूँ। नेटवर्क क्या थी 172.16.0.0,
सबनेट मास्क 255.255.255.0 आईपी क्लास बी के है, सबनेट मास्क क्लास सी की है। इट मीन्स लास्ट ऑक्टेट आपके पास होस्ट के लिए है, एंड डिवाइसेस के लिए, वर्क स्टेशन के लिए एंटर कर लेना है। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा 172.16 सॉरी .16.0.1। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। DNS देनी जी मैंने 172.16.0.2 दे दे, कोई मसला नहीं, ठीक। और यहाँ पे मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। अब IP DCP एक्सक्लूड रेंज जी 172.16.0.1 से लेकर के 172.16.0. मैं यहाँ पे 2 तक कर लेता हूँ, ये 2 में रखने, ठीक है, 2 तक मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, एंटर करने यहाँ पे। अब चेक कर ले आपके पास जब यहाँ पे डोरा प्रोसेस चलेगा, क्लाइंट सर्वर से IP मांगेगा, तो देन डेस्कटॉप आपके पास DCP ये 3 से आएगा 172.16.0.3। सबनेट मास्क क्या है 255.255.255 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 172.16.0.1। DNS सर्वर है 172.16.0.2। तो आप सेम इसी तरह से के पास 4 आएगा, DCP असाइन कर ले, डोरा प्रोसेस चलेगा 4, यहाँ आपके पास 5 172.16.0.5, यहाँ के पास 172.16.0.6 आएगा। तो ये मेरे पास क्या हुई कि हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इन लेयर 3 स्विच। लेयर 3 डिवाइस राउटर के ऊपर भी काम करेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दे दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।